जय हिंद किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे किसानों के लिए अंतिम मौका। अब कौन सी योजना है जिसमें किसानों के लिए अंतिम मौका है। और साथियों आपको बता दें, अगर आपको किसी भी योजना का लाभ लेना है तो आपको अब जो है इस अंतिम मौके में मतलब जो काम बचा हुआ है उसको नहीं करवाया तो आप सभी का जो है मतलब सभी योजनाओं से आप सभी वंचित हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फार्मर रजिस्ट्री के बारे में। जी साथियों, फार्मर रजिस्ट्री कार्ड कैसे बनेगा, कैसे अप्लाई होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं, कार्ड नहीं बनवाने वाले किसानों का क्या होगा, और जिनको 19वीं किस्त प्राप्त हो चुकी है और 20वीं किस्त प्राप्त करनी है पीएम किसान की, तो वह किस किस को नहीं मिलने वाली, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो साथियों आप सभी वीडियो को एंड तक देखें, सभी पॉइंटों को हम बारीकी से समझेंगे। साथियों आप सभी अगर राजस्थान या फिर एमपी, झारखंड किसी भी राज्य की लगातार अपडेट देखना चाहते हैं तो आप सभी जो हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें। तो राजस्थान के जो किसान भाई हैं 70 लाख किसान भाई जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, उन सभी को जैसा कि लगभग 1400 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी होगी। साथियों आप सभी को बता दें, जैसा कि अपडेट आ रही है, जैसा कि आप सभी को पता है फार्मर रजिस्ट्री का काम जो है शुरू हो चुका है और लगभग जो है अब अंतिम चरण की ओर है। जैसा कि साथियों आपको बता दें, राजस्थान में आधार कार्ड की तरह ही किसानों का फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बनाया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार के फार्मर रजिस्ट्री कार्ड प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सभी किसानों और उनकी खेती की जमीन का ऑनलाइन डेटा तैयार किया जा रहा है। कार्ड से किसानों से जुड़ी योजनाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों और नकली किसानों पर जो है अंकुश लगा सकेगा। इतना ही नहीं, इससे बेनामी कृषि संपत्तियों का भी खुलासा हो सकेगा। प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सभी जिलों में 5 फरवरी से 31 मार्च तक कैंप लगाकर किसानों के यूनिक आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें, कार्ड को लेकर जो है किसानों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसा कि फार्म रजिस्ट्री कार्ड कैसे बनेगा, कैसे अप्लाई होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या फ़ायदा होगा, कार्ड नहीं बनवाने वाले किसानों का क्या होगा, क्या बिना कार्ड पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। तो जैसा कि बात करके एक्सपर्ट्स के बात कर किसानों से जुड़े सभी सवालों के जवाब पूछें। तो जैसा कि आपको बता दें, सवाल है इस प्रोजेक्ट का क्या मतलब मकसद है, मतलब जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है फार्म रजिस्ट्री का, तो इसका मकसद क्या है। तो आपको बता दें, जैसा कि किसानों की पहचान और पंजीकरण करना ये इसका मकसद है। इसके अलावा किसानों को ऑनलाइन सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाना, किसानों की आय को और उत्पादन की जानकारी को इकट्ठा करना, किसानों को बीज, उर्वरक और अन्य कृषि सामग्री उपलब्ध सुनिश्चित करना, किसानों की समस्याओं का समाधान करना, ये सभी यानी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट सवाल है कि फार्म रजिस्ट्री क्या है। तो जैसा कि फार्म रजिस्ट्री कार्ड प्रोजेक्ट भारत सरकार की एक पहल है। ये किसानों के लिए 11 अंकों की एक यूनिक आईडी कार्ड है, जिसे हम किसान आईडी कह सकते हैं। इसमें किसान के परिवार से जुड़ी डिटेल है, उसके मालिकाना हक वाली खेती बाड़ी की ज़मीन की डिटेल और उसमें बोई गई फसलों का पूरा डेटा होता है। यह फार्म रजिस्ट्री कार्ड किसान के आधार कार्ड से भी जुड़ा हुआ होता है। इस प्रोजेक्ट में एग्री स्टेक योजना के तहत प्रत्येक राज्य की फार्म रजिस्ट्री तैयार की जा रही है। साथियों नेक्स्ट सवाल है, जैसा कि किसानों के लिए फार्म रजिस्ट्री कार्ड क्यों आवश्यक है। तो पीएम किसान सम्मान निधि और सीएम किसान सम्मान निधि के साथ ही किसानों से जुड़ी हुई अन्य सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी और बीमा का लाभ लेने के लिए फार्म रजिस्ट्री कार्ड का पंजीकरण आवश्यक है।
और जल्दी इसे अनिवार्य किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि नेक्स्ट सवाल होता है कि कौन से किसान फार्म रजिस्ट्री यानी बनवाने के लिए पात्र हैं। तो जवाब है साथियों कि सभी प्रकार के कृषि जोत धारक किसान जिनका जमाबंदी यानी राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो वह फार्म रजिस्ट्री कार्ड बनवा सकते हैं। जैसा कि सीमांत यानी छोटे और बड़े चाहे वह महिला किसान हो या फिर नाबालिग, सभी अपना फार्म रजिस्ट्री कार्ड बनवा सकते हैं। हालांकि जिनकी जमाबंदी में नाम नहीं है वो फार्म रजिस्ट्री कार्ड नहीं बनवा पाएंगे। नेक्स्ट सवाल है कि फार्म रजिस्ट्रेशन कैंप में कार्ड को बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। साथियों जैसा कि कैंपों में डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो किसान को आधार कार्ड है जो अपडेट नवीनतम खसरा जमाबंदी की कॉपी है, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर वाला फ़ोन और अपने साथ कैंप में लाना, ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। एक मोबाइल नंबर से अधिकतम 2 किसान अपना फार्म रजिस्ट्री कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा फार्म रजिस्ट्री में किसान का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो राजस्थान में अभी फार्म रजिस्ट्री के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 3 दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचकर किसान रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कैंप किसानों के लिए फ्री है। इसकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग करने में महज 10 से 15 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट सवाल है यदि किसी किसान का आधार नंबर मोबाइल से जुड़ा है तो क्या वह शिविर में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। बिल्कुल वह करवा सकता है। ऐसे मामलों में किसान की KYC साथ में बायोमेट्रिक यानी फेस रिकॉग्नाइजेशन से हो सकेगी। ई साइन में भी बायोमेट्रिक हो सकेगी। सवाल है कि अगर आधार कार्ड और जमाबंदी के नाम में कोई गलती है या स्पेलिंग अलग है तो क्या होगा। जैसा कि आधार कार्ड और जमाबंदी में नाम मिलान नहीं होने की स्थिति में फार्म रजिस्ट्री कार्ड बनवाने का रास्ता यानी दिया है। ऐसे मामलों में कैंप में ही जो है मौजूद पटवारी और तहसीलदार मौके पर ही जांच कर नाम सत्यापन की प्रोसेस निपटाएंगे और कार्ड बनाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे भविष्य में किसानों के नाम और जमाबंदी के नाम में कोई गलती होने पर आधार कार्ड और राजस्व रिकॉर्ड में किसानों को नाम में सुधार करवाना होगा। जैसा कि सवाल है क्या किसानों को हर साल इस कार्ड को अपडेट या रिन्यू करवाना होगा। साथियों आपको बता दें जवाब है कि नहीं, यानी नहीं करवाना होगा। कार्ड के लिए जो है यह प्रोसेस एक बार ही अपनाई जाती है। फिलहाल फार्म रजिस्ट्री कार्ड में उत्तराधिकारी बदलाव या फिर ज़मीन खरीदी या फिर बेचान होने की स्थिति में अपडेशन किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। आपको बता दें नेक्स्ट सवाल रहता है कि शिविर में किसी किसान का इनरोलमेंट हो तो गया परंतु किसान की फार्म ID नहीं बनी तो क्या होगा। जवाब है कि तत्काल ही SDM और तहसीलदार को इसकी सूचना देनी होगी। नेक्स्ट सवाल है कि क्या फार्म रजिस्ट्री में एक कार्ड ही किसान के पूरे परिवार के लिए काम आएगा। अगर किसी ज़मीन में कहीं सह खातेदारी है तो क्या उन सभी किसानों को अलग अलग कार्ड बनवाना पड़ेगा। जवाब है राजस्व रिकॉर्ड यानी जमाबंदी में दर्ज हर किसान को अपना अलग रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। इससे में अगर एक ही परिवार में एक से ज़्यादा लोगों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में ज़मीन में है तो सभी को ही यह कार्ड बनवाना पड़ेगा। वहीं किसी खाते में कहीं सह खातेदारी है तो भी सभी को अपना अलग अलग जो है किसान रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाना आवश्यक है। नेक्स्ट सवाल है क्या अन्य राज्य के निवासी भी राजस्थान में फार्म रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यदि उनकी भूमि राजस्थान में है तो वे अपना आधार नंबर द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बाहरी राज्य के लोग। साथियों जैसा कि आप सभी को इस वीडियो को सभी किसान भाइयों को शेयर कर देना है। जितने भी किसान भाई देख रहे हैं
क्योंकि अधिकतर जो सवाल होते हैं किसान भाइयों के वो इन्हीं को लेकर होते हैं। तो उनको वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनका भी जो प्रश्न होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में अगर हम बात करें, यदि किसी किसान की खेती वाली रेवेन्यू रिकॉर्ड की ज़मीन एक से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में है तो उसका फार्म रजिस्ट्री कार्ड कैसे बनेगा। नेक्स्ट बात करें कि अगर किसी किसान की खेती वाली रेवेन्यू रिकॉर्ड की ज़मीन समान तहसील की एक से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में है तो एक ही शिविर में उसकी समस्त ज़मीन का रिकॉर्ड से जोड़ते हुए फार्म रजिस्ट्री कार्ड बना दिया जाएगा। जैसा कि वहीं इसके उलट अगर उसकी ज़मीन अलग अलग तहसीलों में है तो किसान को एक तहसील से कार्ड बनवाने के बाद दूसरी तहसील में लगने वाले शिविर में पहुंचकर वहां ज़मीन की जानकारी देकर उसी कार्ड में अपनी ज़मीन जुड़वानी पड़ेगी। हालांकि उसका यूनिक आईडी कार्ड एक ही रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि किसान का शिविर में एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया है और उससे इनरोलमेंट स्लिप का प्रिंट दे दिया तो क्या उसके बाद उसकी आईडी से जुड़े कसरों में संशोधन संभव है। सवाल है, अब जवाब है साथियों कि एक बार इनरोलमेंट स्लिप प्रिंट जारी होने के बाद सुधार के लिए तहसीलदार के स्तर पर ही इसको यानी करेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है कि यदि किसी महिला किसान के आधार कार्ड में पति का नाम है और उसके राजस्व रिकॉर्ड यानी जमाबंदी में पिता का नाम है तो क्या उसका फार्म रजिस्ट्री कार्ड बन पाएगा। बिल्कुल बन पाएगा। ऐसे मामलों में किसान का इनरोलमेंट जो इनरोलमेंट तो हो जाएगा पर इसका अनुमोदन तहसीलदार की ओर से जांच व सत्यापन के बाद होगा। नेक्स्ट है कि यदि राजस्व रिकॉर्ड में मृत किसान का नाम हो तो क्या होगा। किसी किसान के दादा और परदादा के नाम जमाबंदी में होने से उनकी उत्तराधिकारी कैसे कार्ड बनवाएंगे। तो जैसा कि आपको बता दें, ऐसे मामलों में किसान को पहले विरासत का नामांतरण यानी म्यूटेशन खुलवाना होगा। उनका नाम जमाबंदी में आने पर ही वह फार्म रजिस्ट्री आईडी कार्ड बनवा पाएंगे। यदि किसी मृत किसान की कृषि भूमि का कोई व्यक्ति क्लेम कर ले और शिविर में कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर दे तो क्या होगा। यह संभव ही नहीं है क्योंकि आधार एवं मोबाइल ओटीपी के बिना किसी भी ज़मीन का जो फार्म रजिस्ट्रेशन है, जो फार्म रजिस्ट्री कार्ड है, उसका क्लेम संभव नहीं है। फिर भी यदि किसी मृत किसान की कृषि भूमि का क्लेम किसी अज्ञात द्वारा किया जाता है तो प्रॉपर जांच की जाएगी, झूठे दावे को खारिज कर दिया जाएगा और धोखाधड़ी करने वाले दावेदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जैसा कि आपको बता दें, ये गाँव में इस तरह शिविरों का आयोजन हो रहा है। और साथियों आपको बता दें, नेक्स्ट सवाल रहता है कि किसान की मौत हो जाती है तो उसकी फार्म आईडी का क्या होगा। यदि किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो जब तक उसके वारिस का नामांतरण नहीं भरा जाएगा तब तक फार्म आईडी वैसे ही बनी रहेगी। नामांतरण दर्ज हो जाने पर मृतक किसान की फार्म आईडी को डीएक्टिवेट किया जा सकेगा। उसके वारिस के नामांतरण दर्ज हो जाने पर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उनके वारिस के नाम नई फार्म आईडी जनरेट की जा सकेगी। इसके अलावा यदि किसी किसान की जमाबंदी में न्यायालय प्रकरण, स्टेट या फिर बैंक रहने आदि का नोट हो तो क्या फार्म आईडी जनरेट की जा सकेगी। जवाब है कि जमाबंदी में किसी भी प्रकार का नोट अंकित होने से फार्मर आईडी बनाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह डिजिटल आईडी बनाने की प्रोसेस है जिसमें राजस्व रिकॉर्ड में अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह केवल किसान की पहचान का माध्यम है। किसान भाइयों का नेक्स्ट सवाल रहता है कि क्या संस्था, मंदिर, ट्रस्ट या फिर प्राइवेट कंपनी के नाम पर कोई कृषि भूमि है तो उसकी फार्मर आईडी बन सकेगी। जी नहीं बन सकती। केवल व्यक्तिगत जो किसान की फार्मर आईडी ही बन सकेगी। जो चारागाह भूमि है, जो यहाँ पर सरकारी जमीन है, उसका किसी प्रकार का फार्म रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला।
इसके अलावा आपका नेक्स्ट सवाल है, किसान आईडी के साथ जुड़े डेटा की प्राइवेट व सुरक्षा के लिए क्या है? तो किसान का डेटा सुरक्षित माध्यम से यानी एनक्रिप्टेड फाइल्स के रूप में रखा जाता है। इसको केवल किसान द्वारा आवेदन करने और अपना कंसेंट देखने पर ही किसी विभाग को उसकी जानकारी प्रदान की जाएगी। आधार सीडिंग के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। इससे में इस डेटा को सुरक्षित रखने के लिए आधार ऑथेंटिफिकेशन किया गया है। आधार से जुड़े आईडी को आधार ओल्ड रेफरेंस नंबर के माध्यम से सुरक्षित रखा गया है। साथियों, इसके अलावा आपको बता दें, नेक्स्ट सवाल होगा, क्या गैर कृषि उपयोग के लिए कन्वर्टेड भूमि भी किसान आईडी से जुड़ सकेगी क्या? यानी जो कन्वर्टेड भूमि है वो कन्वर्टेड भूमि भी किसान आईडी से जोड़ी जा सकती है? तो नहीं जोड़ी जा सकती। किसान आईडी के साथ केवल कृषि भूमि को ही जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी किसान का जमीन का आगे चलकर कन्वर्जन आवासीय या फिर उद्योग या टूरिज्म में होता है तो वे किसान आईडी कैसे डिस्प्ले होगा? तो ऐसे सभी भूमि के हस्तांतरण व हिस्सा परिवर्तन को यानी म्यूटेशन प्रोसेस के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड में अपडेट किया जाता है। इसी के अनुसार फार्मर आईडी अपडेट हो सकेगा। इसके अलावा फार्म रजिस्ट्री कार्ड से किसान को क्या फ़ायदे मिलेंगे? तो बार बार ई-केवाईसी करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बैंक से डिजिटल माध्यम से कृषि लोन बिना किसी दस्तावेज के डॉक्यूमेंट्स के पात्रता के अनुसार प्राप्त किया जा सकेगा। कृषि व कृषि से जुड़े विभाग की सभी योजनाओं में सब्सिडी का लाभ भी जो है पारदर्शी तरीके से उपलब्ध होगा। किसान को फसली ऋण और फसल बीमा की क्षतिपूर्ति और आपदा राहत प्राप्त करने में आसानी होगी। इसके अलावा किसानों से जुड़ी योजनाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों और नकली किसानों पर भी अंकुश लग सकेगा। इतना ही नहीं, इसमें बेनामी कृषि संपत्तियों का भी खुलासा हो सकेगा। तो साथियों, आप सभी को जैसा कि जितने भी प्रश्नों के जवाब यहाँ पर मिल चुके होंगे, आपके मन में इनमें से बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। तो जैसा कि आपको हमने शुरू में बता दिया था कि जो भी फार्म रजिस्ट्री नहीं करवाएगा उसका जवाब भी आपको मिल गया, क्योंकि जो भी नहीं करवाएगा उसको किसी भी प्रकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो साथियों, आप सभी को इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सभी किसान भाइयों को वीडियो को शेयर कर देना है, क्योंकि अधिकतर किसान भाइयों का इनमें से ही कोई सवाल होगा जो यहाँ पर उनके मन में लगातार चल रहा होगा। तो साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप यानी इनमें शेयर कर दें ताकि उनको भी अपडेट का पता चल सके। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।